नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले मैंने निखिल तनेजा करके कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऊपर वीडियो बनाया था। मैं उसको बिल्कुल नहीं जानती थी, मगर उसका एक ट्वीट मेरे नजर में आया जो उसने किया था अपने वेरीफाइड प्रोफाइल से, ये कहकर कि कंगना गलत है और रिहाना और ग्रेटा सही है। क्यों? क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी है। तो निखिल तनेजा का जो डिकोडिंग का मामला है ब्रेन के अंदर, वो शायद गलत है, क्योंकि ये निखिल तनेजा ऑब्वियसली डिप्रेशन के ऊपर भी टिप्पणी देता है और डिप्रेशन की आड़ में भी ऑब्वियसली फंड इकट्ठा करता होगा। तो ये निखिल तनेजा ऑब्वियसली कंगना को टारगेट कर रहा था फार्मर्स आंदोलन का सपोर्ट करते करते। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती थी उसको, बिकॉज बहुत समय बीत गया था बिटवीन दैट ट्वीट एंड लॉट ऑफ रियलिटी इज कमिंग ऑन सोशल मीडिया, जहां पर हम सबको पता चला कि ग्रेटा ने कैसे एक टूल किट शेयर किया था, जिस टूल किट के अंदर स्पेसिफिकली बताया गया था कि कौन से दिन क्या क्या आतंक करना है, कौन से शहरों में, कौन से पॉइंट्स में। मगर उसके बावजूद भी अगर निखिल तनेजा अपने इस झूठ को फैलाता है, क्योंकि पहले तो आदमी को लग सकता है कि शायद ऑब्वियसली इन लोगों को फील हो रहा हो कि फार्मर्स की जमीन छीनी जाने वाली है प्राइवेटाइजेशन से एंड ब्ला 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 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मगर जब सच बाहर आ गया, दिल्ली पुलिस ने केस फाइल किया, दिशा रवि को अंदर किया, सबको पता चला कि कैसे एक अंतरराष्ट्रीय साजिश थी। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, विराट कोहली, इतने बड़े बड़े भारत के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जिनको सब जानते हैं, निखिल तनेजा जैसे नहीं, वो ऑब्वियसली कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय साजिश है टू टारगेट द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। उसके बावजूद भी निखिल तनेजा ऑब्वियसली अपने झूठ के साथ खड़ा रहता है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो जानबूझ के ये झूठ को प्रमोट कर रहा था, बिकॉज उसका एजेंडा मोदी विरोधी था, बिकॉज बेचारे को काम चाहिए। यशराज से जुड़ा हुआ है मगर अभी तक करण जौहर नहीं बना, ऑब्वियसली साइड में कम पैसे में फ्री में काम करता होगा। तो ये निखिल तनेजा को मैंने इसका 2 मिनट का फेम दे दिया, मगर बेचारे को वो हजम नहीं हुआ। उसने ऑब्वियसली उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे अटैक करने का प्रयास किया फिर से। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूं उसे और उसके चेले को, बिकॉज उसका चेला ऋतिक रोशन का लुक अलाइक है। तो ऋतिक रोशन का लुक अलाइक को मैं इतना कहना चाहती हूं कि तू ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड एक्टर्स की बात कर रहा था जब तू कंगना को टारगेट कर रहा था, क्योंकि कंगना ने तापसी को बी ग्रेड बुलाया था। मगर तू तो एक बी ग्रेड हिंदू है, तू अपने बेटे का नाम सूफी रखता है। जी हाँ, तू एक हिंदू है और तू अपने बेटे का नाम सूफी रखता है, विच इज अगेन योर पर्सनल चॉइस। मगर ये दिखाता है कि तू एक बी ग्रेड हिंदू है। कम से कम ए ग्रेड बन जा, कोई दूसरे धर्म को अपना के। हिंदू बन के बी ग्रेड क्यों बना हुआ है? अपने बेटे का नाम तेरे को सूफी रखना है, रख ले। कम से कम धर्म परिवर्तन तो कर ले, कम से कम वो धर्म के साथ तो लॉयल हो जा जिस धर्म को तू प्रमोट करना चाहता है। कोई तुझे रोकेगा नहीं भारत के अंदर, बिकॉज भारत अभी तक सेक्युलर है। कोई किसी को स्टॉप नहीं करता जीने से और जीने देने से। मगर हाँ, जानबूझ के बी ग्रेड हिंदू बन के अपने बेटे का नाम सूफी रखना और ऑब्वियसली ये कहना कि मेरा टीम अकाउंट मेरे नाम से हैशटैग क्यों चलाता है। एक्सक्यूज मी, तेरी बुद्धि कितनी कम है? तू राहुल गांधी का चेला है क्या? मेरा टीम अकाउंट मेरे नाम से ही हैशटैग चलाएगा, थोड़ा तेरे नाम से हैशटैग चलाएगा या नरेंद्र मोदी जी के नाम से हैशटैग चलाएगा, वो मेरे नाम से हैशटैग चलाएगा। मगर टीम अकाउंट का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ नहीं पड़ता, बिकॉज ऑब्वियसली टीवी में काम कर करके तुमने सेटिंग कर ली है और तुम एक्चुअली समझते हो कि तुम सुपरस्टार बन गए हो अपने नकली फॉलोवर्स से। मगर मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहती हूँ, ऋतिक रोशन के लुक अलाइक निखिल तनेजा की चाट ले और ऐसे छोटे मोटे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की चाट ले, तेरा 5-6 साल का काम सेट हो जाएगा। मगर एज ए ह्यूमन बीइंग तू बी ग्रेड रहेगा, एज ए हिंदू तू बी ग्रेड रहेगा, बिकॉज तेरी जो सोच है अपने बच्चे के नामकरण के बाद वो सबके सामने बाहर आ गई है। और मेरी फेम की चिंता मत कर, अपने बारे में चिंता कर, बिकॉज तुम लोग ऑब्वियसली अपने 2 रोजी रोटी के लिए धर्म को बेचते हो, देश को बेचते हो। नमस्ते, जय हिंद।